दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 इन्वर्टर आपके लिए लेकर आए हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 900 VA के 2 इन्वर्टर आपको दिखाए थे। उसके ऊपर लोड चलाकर दिखाया था और उसकी चार्जिंग उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। उसमें कमेंट आए थे कि आप जो 2 किलोवाट है 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर इनकी ऐसी वीडियो बनाएं। तो मैं आज आपके लिए जहां पर 3 इन्वर्टर लेकर आया हूं। पहला है माइक्रोटेक का जो कि 2550 VA 24 वोल्ट में है। उसके बाद है जी ल्यूमिनस का जो कि 2800 VA 24 वोल्ट में है। उसके बाद है जी ईस्टमैन का जो कि 2500 VA 24 वोल्ट में इन्वर्टर आ रहा है। दोस्तों आज से कुछ साल पहले जब नए नए इन्वर्टर आए थे तब हमारे घर का लोड कोई इतना ज़्यादा नहीं होता था। उस समय जो 12 वोल्ट वाले इन्वर्टर है वो चलते थे। लेकिन आजकल जैसे जैसे हम बिजली के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, ज़्यादा सामान हम बिजली के ऊपर चलने वाला अपने लेकर आ रहे हैं, तो हमें इन्वर्टर बड़े की भी ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों आजकल 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर ज़्यादा चल रहे हैं। इसमें मैं आपको सभी के फीचर दिखा दूंगा। इसके ऊपर हम लोड टेस्टिंग दिखाएंगे और जो इसकी चार्जिंग है, जो भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, जितने भी फीचर हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। एक प्रैक्टिकल ये वीडियो रहेगी और सबसे बड़ी बात कि आप जब भी नया इन्वर्टर लेने जाओगे तो आपको यह वाली वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। तो वीडियो पूरी देखें और आगे शेयर भी करें जी। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोटेक की। यह वाला दोस्तों सोलर PCU है। जहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे सोलर PCU हो चाहे इन्वर्टर हो, जब तक उसको हम सोलर पैनल सोलर मॉड्यूल नहीं लगाते वो एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही काम करता है। सोलर का इसमें जो सेक्शन है वो बिल्कुल अलग रहता है, तो इसको हम नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही यूज करते हैं। और अगर हम इसमें फीचर की बात करते हैं तो इसके डिस्प्ले के अंदर ही इसके जितने भी फीचर है, स्विच वगैरह दी गई है। इसके अगर हम बैक साइड में देखते हैं, ये आउटपुट सॉकेट है, यह इसका प्रोटेक्शन है। और जहाँ पर सोलर लगेगा, जो कि हम अगर हमारे पास पैनल है तो हम लगा सकते हैं, नहीं तो चलेगा। यह वाला दोस्तों फ़ैन है इसको ठंडा रखने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूमिनस की। ये दोस्तों इसका मॉडल है ऑप्टिमस जो कि 2800 प्लस। इसके अंदर जितने भी फीचर है यहाँ पर दिए गए हैं। LCD डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर आपको काफ़ी फीचर और इसकी सेटिंग देखने को मिल जाती है। ल्यूमिनस की बैक साइड देखते हैं तो जहाँ पर सबसे पहले हम रेटिंग देखेंगे। रेटिंग जहाँ पर आप देख सकते हो कि 2.5 kVA जो इसकी मेन आउटपुट है 230 वोल्ट। जहाँ जितनी भी इनपुट आई उतनी ही ये बाहर निकालेगा। और जो इसकी बैटरी मोड में आउटपुट रहेगी वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ही है, ठीक है जी। और DC 24 वोल्ट में ये आता है। बैक साइड में इसके आपको प्रोटेक्शन के लिए एक MCB मिलेगा जो कि C16 एम्पेयर में है। और इसके बाद दोस्तों इस साइड में आपको एक बाईपास स्विच मिलेगी। बाई चांस आपके इन्वर्टर में कोई ख़राबी आती है तो आप इसको बाईपास कर सकते हो और उसके बाद आपके घर की सप्लाई चलेगी। जहां पर अर्थ का पॉइंट दिया गया है और जहां पर आप इसको इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्टर लगा सकते हो। इनपुट इसको चार्जिंग के लिए और आउटपुट हमें बाहर जो सप्लाई मिल रही है उसके लिए। और इसको ठंडा रखने के लिए जहाँ पर 2 फैन दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ईस्टमैन की। ईस्टमैन का ये साइनो 2500 VA 24 वोल्ट में ये मॉडल आ रहा है। इसके अंदर जहां पर LCD डिस्प्ले है, जहां पर ऑन ऑफ स्विच है। लेकिन ल्यूमिनस की तरह इसमें कोई इस तरह के फीचर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर हम बात करते हैं इसके बैक साइड तो आपको यह वाली जो स्विच है यह ल्यूमिनस में नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें डिजिटल कर दिया, जहाँ पर मैनुअल है। यह हर आदमी कर सकता है क्योंकि कई बार जो डिजिटल सेटिंग होती है वो हर आदमी नहीं कर सकता। जैसा कि मानकर चले यहाँ पर लिखा है चार्जिंग करंट हाई और स्टैंडर्ड, यानी कि जो हम बैटरी को चार्ज करते हैं जो चार्जिंग करंट है उसको आप हाई रख सकते हो, स्टैंडर्ड रख सकते हो। उसके बाद है जी ये UPS, होम UPS भी बोल देते हैं हम। इनपुट मोड नैरो और वाइड। और इसके बाद है जी चार्जिंग वोल्टेज हाई और स्टैंडर्ड, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है, उसका जो एसिड है उसकी ग्रेविटी पूरी तरह से नहीं निकलती,
तब आप इसको हाई पर रखकर उसकी ग्रेविटी निकाल सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर रहेगा इस इन्वर्टर में। बैटरी है, अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हो, जहाँ उसका एक लेवल है जो लो बैटरी का, अगर उससे वो नीचे चला जाए तो फिर ये वाले इन्वर्टर उसको अच्छी तरह से चार्ज नहीं करते। ये ल्यूमिनस की सबसे बड़ी कमी रही है। लेकिन आपको इसमें यह वाला फीचर मुझे बढ़िया लगा कि अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज भी चली गई है तो आप इसको हाई रखकर उसको सही तरह से चार्ज कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं, इसमें दोस्तों 3 फैन लगा दिए हैं, 2 जहाँ पर और तीसरा जहाँ पर। जैसा कि मैं दिखाना चाहता हूँ, माइक्रोटेक में सिंगल है, ल्यूमिनस में 2 लगा दिए और जहाँ पर इन्होंने 3 लगा दिए। जहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए इनपुट MCB लगा दिया गया है जो कि 32 एम्पेयर का है, ल्यूमिनस में ये 16 का था। और सेम ल्यूमिनस की तरह जहाँ पर UPS और बाईपास की स्विच लगा दी है। बाईपास यानी कि अगर इन्वर्टर में कोई ख़राबी आई तो आप इसको बाईपास कर सकते हो। नीचे इसको आपको 2 टर्मिनल अलग अलग मिल जाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मेंज के लिए है न्यूट्रल और ये सेंटर वाला है अर्थ और ये है लाइन। ठीक है जी, ये इनपुट है। और आउटपुट के लिए यहाँ पर इन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं, न्यूट्रल और लाइन आउटपुट, न्यूट्रल और लाइन आउटपुट। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा कनेक्शन है तो आप इस यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन इसमें आपको सिंगल ही मिलेगा और इसमें आपको एक सॉकेट मिलेगा। और जो दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क लगा वो है वायर का। ये ईस्टमैन की आप वायर देख सकते हो। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है कि 16 स्क्वायर mm, जो इसके अंदर कॉपर है वो 16 mm का है। तो जो मेरे पास दूसरी वायर है उसके ऊपर भी 16 mm लिखा है। और जो हमारे पास ये वाला इन्वर्टर है माइक्रोटेक का, इसके ऊपर भी 16 स्क्वायर mm की वायर ही लगाई गई है। लेकिन मुझे एक बात मैं आपको दिखानी चाहता हूँ कि यह वाली वायर देखें और यह देखें और ये देखें जी, तीनों की आप देख सकते हो मोटाई। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो हम एक वर्नियर की मदद से देख लेते हैं। क्योंकि जो DC वायर है, ये देखें जी, यहाँ पर आप देखें रीडिंग इसकी स्क्वायर mm और होता है। ये इसका जो मैं बाहर से साइज दिखा रहा हूँ तकरीबन 9.5 mm है। ठीक है जी, 9.5 mm ईस्टमैन की वायर का बाहर से है साइज। और जो ल्यूमिनस है ये देखें जी 6.5 mm। और जो माइक्रोटेक है इसका है जी 7.5 mm। दोस्तों किसी भी जो इन्वर्टर की DC वायर होती है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड, सबसे ज़्यादा एम्पेयर इसी वायर में से ही गुजरते हैं। तो अगर जितनी मोटी वायर आपकी लगाई गई होगी उतना ही जो आपको आउटपुट है बढ़िया मिलेगा। तो जितना कॉपर ज़्यादा रहेगा उतना वायर लॉस कम रहेगा और हमें आउटपुट बढ़िया मिलेगी। तो काफ़ी कंपनी ने ये वाली जो DC वायर है ये एल्युमिनियम की भी लगा दी थी। तो उसके बाद कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जब ग्राहक ने वो चलाया ग्राहक को आउटपुट उतनी नहीं मिली। तो उसके बाद कंपनी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और ग्राहक को भी झेलना पड़ा, क्योंकि फिर कंपनी ने यही वायर उनको तकरीबन 1100 1200 रुपये में बेची। हालांकि उसमें गलती कंपनी की ही थी, क्योंकि मैं आपको ये एक रियल रिव्यू दे रहा हूँ। क्योंकि हर आदमी ने जब भी इन्वर्टर लेना है तो उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों किसी भी 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर के साथ आपको ये वाला एक केबल का पीस अलग से मिलेगा। इसका काम होता है कि जो 24 वोल्ट इन्वर्टर है इसके लिए हमें 2 बैटरी चाहिए। तो दोनों बैटरी को सीरीज में करने के लिए ये आपको एक कनेक्टर मिलेगा। ठीक है जी, इस तरह से ये हमने लगाना इस तरह से है। मानकर चले यह वाली जो बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से लगा देना है। इसको हम बोलते हैं जी बैटरी को सीरीज में लगाना। अगर हम प्लस को प्लस के साथ लगाएंगे, माइनस को माइनस के, उसको बोलते हैं पैरेलल। उसमें 12 वोल्ट ही रहेंगे। इसके साथ आपको 24 वोल्ट बन जाता है जी। अगर हम बात करते हैं ल्यूमिनस की वारंटी की, तो यह आपको 24 मंथ यानी कि 2 साल की वारंटी के साथ मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईस्टमैन की, तो जो ईस्टमैन है यह आपको मिलेगा जी 36 मंथ की वारंटी के साथ।
और जो इसमें एक ख़ास चीज़ और है जो कि दूसरे इन्वर्टर में आपको नहीं मिलेगी, जो इसके अंदर मेन चीज़ इसका ट्रांसफार्मर होता है, उसकी 10 साल की वारंटी आपको जहां पर मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्रोटेक की, तो जो माइक्रोटेक है यह भी आपको 2 साल की वारंटी में मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो माइक्रोटेक का इन्वर्टर है वो अपनी बैटरी के साथ जोड़ दिया है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, यह वाला जो हमारा प्लग है ये मेन से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद जो इन्वर्टर का आउटपुट सॉकेट है इसके ऊपर हमने ये वाला बोर्ड लगा दिया है। यानी कि जो आउटपुट सॉकेट है जिसके ऊपर हम जितना भी लोड डालेंगे वो हमें जहाँ पर शो होगा, और इसमें यह वाला लोड और इन्वर्टर की चार्जिंग का लोड वो हमें जहाँ पर शो होगा। ठीक है जी। अभी आप देख सकते हो कि 510 वाट बिजली खा रहा है यह वाला माइक्रोटेक का इन्वर्टर, और बैटरी को अभी चार्ज कर रहा है, इसलिए ये 500 वाट बिजली खा रहा है और 13.5 एम्पेयर बैटरी में जा रहे हैं। ठीक है जी। अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करता हूँ तो डिस्प्ले में आप देख सकते हो 227 वोल्ट ही है, ये इनपुट वोल्ट ही है। इसके बाद ये देख सकते हो 403 यूनिट इसने बनाई है, सोलर से 0 एम्पेयर है क्योंकि ये मैंने पहले सोलर पर लगा रखा था। उसके बाद ये समय आ गया। ठीक है जी। और ये 26 वोल्ट ही है, और जो बैटरी है अभी चार्ज हो रही है, और 223 वोल्ट इसके इनपुट के अभी हमने इसको दे रखे हैं जी। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक बार ग्रिड का कनेक्शन है वो बंद कर देता हूँ। ये बंद हो चुका है। ये इसकी आउटपुट है वो निकल रही है क्योंकि हमने जहाँ से इसको ऑन कर रखा है। 25.4 वोल्ट ही है। एक चीज़ मैं आपको जहाँ पर और दिखानी चाहता हूँ, जहाँ पर नो लोड जो करंट बैटरी से ले रहा है वो 3.1 एम्पेयर है, यानी कि 3.1 एम्पेयर बैटरी से अभी ये ले रहा है। अब मैं इसके ऊपर डालता हूँ जी लोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बार मैं आपको ना ग्रिड ऑन करने के बाद इसका पूरा लोड चलाकर दिखाता हूँ। जो हमारे पास लोड है हमने इसका पूरा लोड इसके ऊपर चला दिया है, लेकिन ये वाला लोड है ग्रिड के ऊपर चल रहा है। मैं आपको जहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हो आप कि 2150 वाट। ठीक है जी, 2150 वाट। और जो जहाँ पर वोल्टेज है जी 195 वोल्ट है, जो अभी मेन ग्रिड से आ रही सप्लाई है उसके हैं। तो ये आउटपुट सॉकेट के ऊपर प्लग लगाया गया है, और यह वाला जो प्लग है ये चार्जिंग के साथ साथ जो आउटपुट प्लग है उसका भी लोड यहाँ पर बता रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 3.25 किलोवाट। ठीक है जी, 2.70 किलोवाट, 3.25 किलोवाट का लोड अभी इस सॉकेट में से जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि जो इसका मेन स्विच है इसको बंद कर दूँगा, ग्रिड को बंद कर देता हूँ, और अभी जो लोड है ये चल रहा है माइक्रोटेक के इन्वर्टर के ऊपर। और जो वाटेज है जहाँ पर देख सकते हो आप कि 1750 वाट अभी यह इसके ऊपर लोड उठा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको और चीज़ दिखानी चाहता हूँ, जो जहाँ पर वोल्टेज है वो 160 ही रह चुके हैं। अब मैं इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ, जहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि 132%, यानी कि ये 2550 VA का इन्वर्टर है, 132% हमने लोड इसके ऊपर डाला, तो ये ओवरलोड होने के बाद ये शट डाउन हो चुका है। ठीक है जी। और एक चीज़ मैं अब इसके बाद और चीज़ दिखाता हूँ, जो जहाँ पर बैटरी है, बैटरी से ये है 105 एम्पेयर ले रहा है। अब मैं इसकी बीप बंद करने के लिए 1 बल्ब, 2 बल्ब, हाँ 3 बल्ब, 4 बल्ब, जब बीप बंद होगी हम कर देंगे 5 बल्ब। तो इसके ऊपर मैं अभी जो कंटिन्यू लोड चला सकता हूँ वो है जी सिर्फ 1350 वाट, यानी कि 1350 वाट आप बगैर ओवरलोड की बीप के ये इसके ऊपर लोड चला सकते हो। और जहाँ पर मैं आपको लोड भी दिखाना चाहता हूँ कि कितने % आ रहा है। ये इसके दोस्तों इनपुट जो आउटपुट वोल्टेज है 180 और 2550 VA का इन्वर्टर इनकी खुद की स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है कि अभी 96% लोड इसके ऊपर है। देखना भी आपने 22.5 वोल्ट ही है इसके
188 वोल्ट आउटपुट है और 96% इसका जो आउटपुट लोड है 96%। और जहाँ पर जो हमारा मीटर बता रहा है कि 1350 वाट इसके ऊपर लोड है। तो ये दोस्तों माइक्रोटेक था जो कि 13 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है और जो इसके ऊपर अगर हम लोड चलाते हैं वो है जी 1350 वाट, यानी कि ये देख सकते हो आप 1350 वाट ये बगैर ओवरलोड के बीप के कंटिन्यू हमें लोड दे रहा है जी। अब दोस्तों इसके बाद हम चेक करते हैं ल्यूमिनस का इन्वर्टर। दोस्तों इसी सेटअप के ऊपर हमने ल्यूमिनस का जो 2800 प्लस मॉडल है ये लगा दिया है। अभी आप देख सकते हो कि जो इसका लोड है 0 है और जो ये बैटरी से लोड ले रहा है वो है जी 2.7 एम्पेयर ये ले रहा है बैटरी से, यानी कि ये खुद का इसका अपना लोड है। अब मैं इसके ऊपर लोड डालता हूँ। उससे पहले मैं आपको ना चार्जिंग के एम्पेयर इसके दिखाने चाहता हूँ। जैसा कि हमने ये प्लग चला दिया है, ये मेन के ऊपर लगा है। बैटरी चार्ज करने के लिए ये 560 वाट ये बिजली खा रहा है। इसके जो आउटपुट प्लग में कोई भी लोड नहीं है और जो बैटरी है ये देख सकते हो आप 16 एम्पेयर के आसपास ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, यानी बैटरी में 16 एम्पेयर जा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो मेन है इसको बंद कर देता हूँ। अब जो इसका आउटपुट सॉकेट है ये देख सकते हो आप कि इसमें जो 220 वोल्ट ही है। और अब मैं इसके ऊपर लोड डालता हूँ। सबसे पहले मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ। लोड चला दिया। एक 500 वाट की हैलोजन ट्यूब है जिसकी यहाँ पर 395 वाट आ रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर एक एक करके लोड डालता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जहाँ पर देख सकते हो आपके 2000 वाट यानी कि 2 किलोवाट के लोड के ऊपर ये बीप की आवाज़ दे रहा है और ओवरलोड होने के बाद ये शट डाउन हो चुका है। ये देखें जी OLD लिखा आ रहा है। OLD लोड है 120% लोड है। तो यानी कि जो पीक लोड ये उठा सकता है वो 2 किलोवाट है, वो कुछ सेकंड के लिए। तो मैं कुछ बल्ब बंद कर देता हूँ। 1 2 जब तक बीप बंद नहीं होती, 3 4 3। हाँ ये देखें जी, अभी जो हम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाल सकते हैं जब तक ये बीप की आवाज़ नहीं देगा, वो है जी 1710 वाट, यानी कि 1.25 किलोवाट का लोड उठा रहा है। और जहाँ पर आप देखें कि जो लोड लिखा रहा है वो आ रहा है जी, या मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जहाँ पर आएगा लोड है 97%, यानी कि पूरा लोड इसके ऊपर हमने डाल दिया है। जब 100% होगा तो जो ओवरलोड होगा। और 2800 प्लस वाला जो मॉडल है इसके ऊपर आप 1700 वाट का लोड चला सकते हो। और जो बैटरी से ये एम्पेयर ले रहा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो है जी 98, यानी कि 100 एम्पेयर के आसपास ये बैटरी से लोड ले रहा है। अब कंटिन्यू अगर ये बैटरी चलेगी इतने लोड के ऊपर, 100 एम्पेयर के ऊपर 2 बैटरी, मानकर चले आपके पास 200 AH की 2 बैटरी है, तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 से 1.5 घंटे में ये पूरी की पूरी बैटरी खाली हो जाएगी। अगर आपने इसके ऊपर इतना लोड चलाना है, किसी भी इन्वर्टर के ऊपर चलाना है, तो इतनी जल्दी बैटरी ये ख़त्म हो जाती है जी। दोस्तों माइक्रोटेक और ल्यूमिनस के बाद हम इन्वर्टर लगा रहे हैं जी ईस्टमैन का। जैसा कि वही सेटअप है, सब कुछ वही है, वही लोड है। सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। बैटरी के वोल्टेज है जी 26.8, क्योंकि बैटरी अभी चार्ज हो रही है। और जो जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 711 वाट अभी ये ले रहा है मेन सप्लाई से, यानी कि 711 वाट। और जो बैटरी को जा रहे हैं जी एम्पेयर, वो है जी 20 एम्पेयर। जो हमने पहले माइक्रोटेक देखा था उसके 11 एम्पेयर के आसपास थे, और जो माइक्रोटेक जो ल्यूमिनस था उसके तकरीबन 16 एम्पेयर के आसपास थे। और जो सबसे फास्ट चार्ज है वो है जी ईस्टमैन की, जो कि 20 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर जो वाटेज है वो आप देख सकते हो। अब बिल्कुल सेम सब कुछ है। अब हम इसके ऊपर लोड आपको डालकर दिखाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम जिस तरह से पहले दोनों इन्वर्टर के साथ किया है उसी तरह से करेंगे।
पूरे का पूरा लोड मैं आपको यहाँ पर डालकर दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, हैलोजन ट्यूब है और 12 बल्ब है, और जो जहाँ पर लोड है वो है जी 2130 वाट। ओके, और जो इनपुट वोल्टेज है मेन के वो है जी 190, यानी कि यह वाला जो लोड है अभी मेन ग्रिड के ऊपर चल रहा है। जहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि देख सकते हो, यानी कि 3 किलोवाट का लोड अभी है। 2100 वाट जहाँ पर है, क्योंकि ये बल्ब का लोड है, इन्वर्टर जो आउटपुट निकाल रहा है वो है, और जो 700 वाट इसके बैटरी चार्ज के लिए ले रहा है, इसलिए यह 3 किलोवाट हो चुका है। अब मैं यहाँ से स्विच ऑफ करता हूँ, यानी कि मेन को बंद करता हूँ, और जो अभी लोड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2180 वाट। 2180 वाट अभी चल रहा है, लेकिन साथ में बीप की आवाज़, ओवरलोड की आवाज़ आ रही है। यूपीएस ऑफ ओवरलोड, यानी कि जो ल्यूमिनस था उसने 2000 के ऊपर कट कर दिया था, और इसने 2100 वाट के ऊपर यह वाला ओवरलोड शट डाउन किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम 2 बल्ब बंद कर देते हैं। ठीक है जी, और बल्ब बंद करने के बाद हम इसको फिर से ऑन करते हैं। ठीक है जी, ऑन हो चुका है। देख सकते हो बैटरी के वोल्टेज है 22.2, और जहाँ से जो सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखानी चाहता हूँ कि 1950 वाट, यानी कि 2 किलोवाट के आसपास, 2000 वाट के आसपास यह वाला इन्वर्टर लोड उठा रहा है। यानी कि जो पहले आपने देखा था माइक्रोटेक, उसने बहुत कम लोड उठाया था, उससे ज़्यादा उठाया था ल्यूमिनस ने, और जो ईस्टमैन है इसने सबसे ज़्यादा लोड उठा लिया है। और जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ -113, यानी कि जो बैटरी से एम्पेयर ले रहा है 113। जो माइक्रोटेक था वो बहुत कम लोड के ऊपर ज़्यादा बैटरी खा रहा था, लेकिन यह वाला देख सकते हो आप, बिल्कुल लोड वही चल रहा है, और 1913 वाट। और जो जहाँ पर वोल्टेज है वो भी देख सकते हो आप, 195 वोल्टेज है जी। 113 एम्पेयर बैटरी से ले रहा है। जो सबसे यानी कि ज़्यादा लोड उठाने वाला इन्वर्टर है वो ये है जी। एक बात मुझे जो सबसे इसकी अच्छी लगी, मैं एक बार सब कुछ बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, यानी कि जैसे ही मैं जहाँ से ऑन करूँगा तो एकदम से यह बल्ब नहीं चलेगा। जहाँ से ऑन करता हूँ इन्वर्टर मोड में, तो आप देखें कि बल्ब ऐसे चलेगा, एकदम से जो बल्ब है वो नहीं जल रहा। जैसा कि हमने पहले माइक्रोटेक और ल्यूमिनस का नो लोड एम्पेयर चेक किए थे, उसी तरह से ही हम इस इन्वर्टर का भी नो लोड चेक करते हैं। जैसा कि अभी ये बिजली बना रहा है, लोड इसके ऊपर कोई नहीं है, तो बैटरी से अभी ये ले रहा है 2.4 एम्पेयर, जो कि बिल्कुल खाली लोड के ऊपर चल रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हम वेट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोटेक का ये 16.5 किलो के आसपास है, 16 किलो 600 ग्राम। वेट करते हैं ल्यूमिनस का, जो कि 23 किलो 500 ग्राम का है। और इसके बाद हम वेट करते हैं जो हमारे पास है ईस्टमैन, इसका वेट है जी 26 किलो। अब हम जितने भी वीडियो में पैरामीटर हमने नोट किए थे, जो भी मीटर ने रीडिंग दी वही रीडिंग मैंने यहाँ पर लिख दी है, अपने पास से कोई भी रीडिंग यहाँ पर नहीं लिखी। माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, ईस्टमैन ये सभी 2500 VA के इन्वर्टर है। और सबसे पहले हमने चेक किया था मेन चार्जिंग पर कितने वाट ले रहा था जब ये बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। माइक्रोटेक 510 वाट बिजली से ले रहा था और बैटरी को दे रहा था 13 एम्पेयर। ल्यूमिनस 560 वाट ले रहा था बिजली से और 16 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा था। ईस्टमैन 710 वाट बिजली से ले रहा था और 20 एम्पेयर बैटरी को दे रहा था। यानी कि जो सबसे फास्ट चार्ज है वो ईस्टमैन की जहाँ पर आई है। उसके बाद है जी नो लोड एम्पेयर, यानी कि जब इन्वर्टर के ऊपर कोई भी लोड नहीं होता, डीसी को एसी सप्लाई में जब ये बदलता है, उस समय जो बिजली की खपत करता है, बैटरी की खपत करता है, वो माइक्रोटेक ने सबसे ज़्यादा की है 3.1 एम्पेयर, ल्यूमिनस ने 2.7 एम्पेयर और ईस्टमैन ने 2.4 एम्पेयर। जितनी ये बैटरी की खपत ज़्यादा होगी उतना ही बैकअप आपका कम होगा, क्योंकि ये नजायज़ ही बिजली खा रहा होता है। जब हमने बैटरी के ऊपर पीक लोड इसका चेक किया था, जो माइक्रोटेक थे
2500 VA का, इसने 1750 वाट, ल्यूमिनस ने 2000 वाट और ईस्टमैन ने 180 वाट दिए थे। जितने भी ये इन्वर्टर है ये 220 वोल्ट सप्लाई निकालते हैं जब हम बैटरी के मोड में इसको चलाते हैं। तो जो माइक्रोटेक है इसने 1750 वाट के ऊपर हमें 220 में से सिर्फ 165 वोल्ट ही दिए थे। जो ल्यूमिनस है इसने 2000 वाट लोड चलाया था, पीक लोड, और तब इसके आउटपुट वोल्टेज थे 182 वोल्टेज। और जो ईस्टमैन है इसने 2180 वाट लोड चलाया था, उस समय जो इसके वोल्टेज थे 190 वोल्टेज। अगर हम कंटिन्यू रनिंग लोड इसके ऊपर चलाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा लोड है वो ईस्टमैन ने 1950 वाट चलाया था, उससे कम 1750 वाट ल्यूमिनस ने और माइक्रोटेक ने 1350 वाट। बैटरी के जो एम्पेयर थे तब माइक्रोटेक ने 1350 वाट पर 80 एम्पेयर लिए थे, ल्यूमिनस ने 105 एम्पेयर और ईस्टमैन ने 113 एम्पेयर। वेट हमने पहले ही आपको इसी वीडियो में दिखा दिया है। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, देखिए प्राइस मैं आपको नियर अबाउट बता रहा हूँ क्योंकि हर एरिया में अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। जो माइक्रोटेक है ये 12,000 से आपको 14,000 रुपये तक मिलेगा, और जो ल्यूमिनस है ये दोस्तों 14 से 15,000, और जो ईस्टमैन है ये 16 से 17,000 रुपये में आपको मार्केट में इन्वर्टर मिलेगा जी। तो आज की दोस्तों वीडियो हमारी इतनी थी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।